अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जिश सोशल लैब। यकीनन जो सदर ट्रंप अमेरिका में अभी नए सदर की हैसियत से अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से जो है हल्फ उठा चुके हैं और वाइट हाउस पर बरजमान हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो एक बहुत मज़े की चीज़ें हुई इस सारे प्रोसेस में, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस हुआ वो आप सबको पता है। और उसमें जो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए, उन जो सदारती एग्जेक्टिव सदारती जो हुक्मनामे हैं, उनकी जो कानूनी हैसियत है वो क्या है, और वो आने वाले वक्त में दुनिया की तरक्की पर और दुनिया एक ग्लोबल विलेज जो बनती जा रही है उसके लिए ये जो इक़दामात डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, उन सब को लेके जो है आप सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है इन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को जो है वो जारी किया गया और किसके पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जो बाइडन जो कि इनसे पहले सदर थे, उनके जितने जो उन्होंने अपने सदारती हुक्मनामे जारी किए थे उन तमाम हुक्मनामों को मनसूख कर दिया। और ये भी अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सदर ने आते ही जो पिछले सदर हैं उनके तमाम हुक्मनामों को मनसूख कर दिया हो। वगरना अमेरिका के अंदर बहरहाल अमेरिका की सियासत में ये ट्रेंड रहा है कि पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी है वो रहती है। सदर चेंज होते रहते हैं लेकिन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक बिल्कुल ही उस पॉलिसीज को, उन जो पिछली सदर की तरफ से जो पॉलिसियां वज़ा की गई थी, उन तमाम पॉलिसीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया, बल्कि उनको ख़त्म कर दिया गया। और उनकी जगह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी भारी तादाद में पहली दफ़ा जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए। उनमें जो है वो गैर जो उनके पास मकीम अमेरिका के अंदर जो बाहर के बाशिंदे हैं उनसे मुतल्लिक कुछ कवानीन, कुछ हुक्मनामे हैं, और इसी तरह कुछ हुक्मनामे जो हैं वो दीगर मामलात से मुतल्लिक हैं। उसमें कानून है, उसमें उनकी अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके मामलात हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम हुक्मनामों को तफसील से डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये कानूनी जो हुक्मनामे हैं इनको बाद में ख़त्म किया जा सकता है। अदालतें भी इनको ख़त्म कर सकती हैं, इवन नया आने वाला सदर भी इनको ख़त्म कर सकता है। लेकिन अभी जब तक ये सदर रहेंगे तब तक इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ आने के फ़ौरन बाद इमिग्रेशन, माहौलियात और टिकटॉक से लेकर मुतअद्दिद शोबों से मुताल्लिक एग्जेक्टिव हुक्मनामे और हिदायतनामे जारी कर दिए हैं। वाइट हाउस का बाकायदा मकीन बनते ही ट्रंप ने अपने नए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी एग्जेक्टिव समरियों, सदारती यादाश्तों और पॉलिसी तरजीहात से मुताल्लिक दर्जनों हुक्मनामों पर दस्तखत किए। अगरचे जारी होने वाले इन सदारती एग्जेक्टिव आर्डर्स की कानूनी हैसियत भी होती है, ताहम इन हुक्मनामों को बाद में अदालत या नए आने वाले सदूर ख़त्म कर सकते हैं। याद रहे कि सदारत का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे इख्तियार में जारी करदा 78 सदारती हुक्मनामों को मनसूख कर दिया। अमेरिका में किसी भी नए सदर की जानिब से ओहदा संभालते ही एग्जेक्टिव हुक्मनामों पर दस्तखत करना आम सी बात है। लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप वाइट हाउस में अपने पहले ही दिन 200 से ज़ायद हुक्मनामों पर दस्तखत किए हैं, और ये किसी भी अमेरिकी सदर की जानिब से मनसब सदर संभालने के पहले ही रोज़ जारी करदा हुक्मनामों की सबसे बड़ी तादाद है। एग्जेक्टिव ऑर्डर या सदारती हुक्मनामा अमेरिकी सदर की तरफ से वफाकी हुकूमत को एक तहरीरी हुक्म होता है जिसके लिए कांग्रेस की इजाज़त नहीं चाहिए होती है।
یہ بڑی پالیسیوں میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، جیسے صدر ٹرمپ نے 2017 میں 2 متنازع آئل پائپ لائنوں کی تعمیر کی اجازت دے دی تھی، یا چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے جیسے 2015 میں صدر اوباما نے کرسمس کے موقع پر آدھے دن کی چھٹی دے دی تھی۔ امریکی آئین کا آرٹیکل 2 صدر کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ کبھی کبھار اس نوعیت کے احکامات اندرونی بحران سے بچنے کے لیے یا جنگی صورتحال میں جاری کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسری عالمی جنگ کے تناظر میں فروری 1942 میں صدر فرینکلن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 1,20,000 جاپانی امریکیوں کے لیے حراستی مراکز بنانے کا حکم نامہ دے دیا تھا۔ تو اس طرح کے حکم نامے جو ہے صدارتی ایگزیکٹو حکم نامے کے طور پر جو ہے وہ دیے جاتے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ابھی مستقبل میں کیا ہوتا ہے، اور یہ جو حکم نامے جاری کیے گئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، اور ان سے کیا دنیا کی سیاست پر فرق پڑتا ہے، اور دنیا کی جو معاشی پالیسیاں ہیں یا دنیا کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جی ویورز، یقیناً آپ کو اب یہ تمام صورتحال سمجھ آئی، اور ان ایگزیکٹو آرڈر جو ابھی جاری کیے گئے ان کا پس منظر بھی سمجھ آیا، اور ان کی وجہ سے جو مستقبل میں اثرات مرتب ہوں گے وہ بھی آپ کو کلیئرٹی یقیناً بڑی حد تک ہوئی ہوگی۔ تو اب آگے آپ کو یہ ساری صورتحال سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، تو اب اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی فردر ڈیڈکشن آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔